मुझे एक स्टूडेंट ने बहुत रिसेंटली मैसेज किया, ये जानने के लिए नहीं कि सर सीपीए कोर्स को मैं परस्यू करूं या ना करूं, ये जानने के लिए कि सर अब मैं क्या करूं। और ईमानदारी से कहूं तो ये सवाल मेरे जहन में काफ़ी समय तक घूमता रहा, क्योंकि स्टूडेंट ने वो सब कुछ किया जो हर स्टूडेंट अपने करियर डिसीजन के लिए कर रहा है। यूट्यूब पे गए, सर्च किया सीपीए कोर्स डिटेल्स और उनको वही मिला। हाई सैलरी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, बिग फोर में काम, मल्टीनेशनल में जॉब, विदेश में काम करने का मौका, शॉर्ट ड्यूरेशन 12 महीने 9 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही तगड़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे करके जाता है। सब कुछ इतना पॉजिटिव, सब कुछ इतना कन्विंसिंग उनको सुनाई देता है, तो धीरे धीरे करके वो इस कोर्स की एनालिसिस मोड से मूव करके वो बिलीविंग मोड पे आ जाते हैं और फिर एक दिन ये स्टूडेंट सीपीए कोर्स के लिए लोन ले लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो सीपीए के अगेंस्ट है। इनफैक्ट मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है कि सीपीए जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है अकाउंट्स एंड ऑडिट की फील्ड में और फाइनेंस की फील्ड में। मगर ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर स्टाइल कोर्स डिटेल वाली वीडियोस को देखना आपका जो करियर है, आपके जो फाइनेंसेस हैं, उनको फ्यूचर में स्ट्रांगली डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आज मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ सीपीए रियलिटी में और सीपीए की मार्केटिंग। देखिए, जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो मिडिल क्लास से हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, अच्छी इंटेंशंस हैं और करियर के अंदर आगे ग्रो करना चाहते हैं। मगर ईमानदारी से सीपीए उनको अट्रैक्टिव लगा क्योंकि इसमें केवल 4 एग्जाम्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, यूएस अकाउंटिंग का एक्सपोजर है, बिग फोर में काम कर सकते हैं और पोटेंशियली विदेश में जाकर भी काम करने का मौका मिल सकता है। और छोटी छोटी उनको शॉर्ट्स और रील्स दिखती रहती हैं जिसके अंदर 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख कमाने के उन्हें मौके मिल सकते हैं। ऐसी इनको बात सुनने को मिलती है। यूएस कंपनी में काम कर सकते हैं, सीपीए प्रोफेशनल्स की बहुत तगड़ी डिमांड है। और इमेजिन करके देखें, लगातार आप इन बातों को सुन रहे हैं, कभी यूट्यूब क्रिएटर से, इन्फ्लुएंसर से, कभी कोचिंग वीडियो से, कभी काउंसलर से और कभी इंस्टाग्राम रील से। एंड एट सम पॉइंट आपका दिमाग जो है एनालाइज करना बंद कर देता है और इमोशनली एक्सेप्ट कर देता है और आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर इतने सारे लोग इस कोर्स के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। और ये जो फीलिंग है ना, ये डेंजरस है, क्योंकि करियर के डिसीजंस कभी भी इमोशनल होकर के नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली तब जब 4 से 5 लाख का खर्चा इन्वॉल्व होता है या उससे ज़्यादा भी। क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ कोचिंग फ़ीस कैलकुलेट करते हैं, वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि सीपीए इंस्टीट्यूट की फ़ीस कितनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है या मेंटल प्रेशर का कॉस्ट कितना है। और ये चीज़ें जब ऐड करती हैं ना, तो रिस्क हमारे किसी भी कोर्स के बढ़ जाते हैं। सैडली इस स्टेज पे रिसर्च के कोई भी इन बातों के बारे में सोचता नहीं है। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा लाउड हो जाती है कि लॉजिक हमें दिखाई नहीं देता। आइए देखें आगे क्या होता है इस स्टूडेंट की लाइफ में। अब वो सीपीए ज्वाइन कर चुके हैं, क्लासेस शुरू होती हैं और अचानक से रियलाइज़ करते हैं ऐसी चीज़ जिसके बारे में उनको किसी ने रेडी नहीं किया था। वो फैकल्टी जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली, मैं इसे गलत नहीं कह रहा। सीपीए इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश तो यहाँ पर इन्वॉल्व है ही, बट कई सारे स्टूडेंट्स ड्रीम इमोशनली करते हैं ये चेक करे बिना कि ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एनवायरनमेंट, ऐसी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के अंदर वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एंड सीपीए कॉन्सेप्ट्स आसान नहीं है, स्पेशली कई सारे पेपर्स होते हैं, फार होते हैं, ऑडिट है, रेगुलेशन है, टैक्सेशन है, बिजनेस लॉ है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। वो फील करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम शायद मुझ में ही है और इसलिए वो वही करते हैं जो हर स्टूडेंट करेगा, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस सर्च करना शुरू कर देते हैं। फार की इजी एक्सप्लेनेशन, सीपीए के हिंदी लेक्चर्स या फिर यूएस गैप फॉर बिगनर्स, और कुछ दिन के लिए उन्हें अच्छा भी लगता है, बट धीरे धीरे करके फिर उनके डाउट्स पाइल अप होना शुरू कर देते हैं। एंड ऑनेस्टली यूट्यूब की रैंडम वीडियोस कभी भी स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बीट नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए बिकॉज यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो कभी भी स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको एक मेंटर दे सकते हैं उसको बीट नहीं कर सकता। और स्पेशली तब जब आपका बेस ही अपने आप में, अब लोन का प्रेशर उनके सर पे आने लगता है, पेरेंट्स भी पूछते हैं कि बेटा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और अंदर ही अंदर स्टूडेंट जो है पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि सीपीए बैड है, इसलिए क्योंकि उन्होंने एंटर कर दिया बिना समझे कि आगे एंटर करने के बाद मेरी लाइफ एज ए स्टूडेंट कैसी होगी। और तभी उनकी लाइफ में आता है एक दोस्त। एक दिन लिंक्डइन के ऊपर उनका एक कैजुअल फ्रेंड उनसे चैट पे बात करते हुए कहता है कि ब्रो ये इंस्टीट्यूट छोड़ दे,
यहाँ के टीचर को कुछ आता नहीं है। जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और तू उधर ज्वाइन कर लेगा तो जो तेरा कॉन्सेप्ट समझने का जो दिक्कत है ना वो सॉल्व हो जाता है। तुझे दोबारा खर्चा करना पड़ेगा बट तेरा क्लियर करने का ख्वाब CPA वो पूरा हो जाएगा। और जब आप डेस्परेट होते हैं तो जो उम्मीद है सच जैसे लगने लगती है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट हैं ट्रस्ट करते हैं और दोबारा से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, कहते हैं कि बस एक बार पापा आप सपोर्ट कर दो मेरे को। और पेरेंट्स वही करते हैं जो हमेशा करते हैं, दिल पे पत्थर रख के साइलेंटली सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट की फ़ीस भी पे कर देते हैं। और फिर जब ये जो स्टूडेंट दूसरी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है। काउंसलर्स बड़े अच्छे से बात करते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, पर्सनल मेंटरशिप होते हैं, प्लेसमेंट के डिस्कशंस होते हैं। कहा जाता है भी आपको इंडस्ट्री रेडी होना होगा और धीरे धीरे दोबारा से सेम साइकिल शुरू हो जाती है उनकी लाइफ के अंदर। और बाद में वो डिस्कवर करते हैं कि उनके वो जो दोस्त हैं ना वो असल में रेफरेंस फीस उन्हें मिलती है और इसलिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट पे इनको बुलाया था। और इस बार भी उन्होंने इन्फॉर्म्ड डिसीजन की बजाय इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन ले लिया। और बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली फेयर डायरेक्ट बात करूँगा। यहाँ पर CPA बिल्कुल भी विलन नहीं है। एक्चुअली CPA एक जनरली स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन है। आप अकाउंटिंग एंजॉय करते हैं, ऑडिट टैक्सेशन एंजॉय करते हैं, ग्लोबल करियर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए तैयार हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डिसेंट हैं और करियर पाथ के बारे में आपको नॉलेज है तो येस CPA बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर है। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, सही स्टूडेंट के लिए CPA एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स है, हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। एंड डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि यार स्टॉप सर्चिंग फॉर वीडियोज़ बाय सैलरी आफ्टर ACCA एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर वीडियोज़ लाइफ आफ्टर CPA। और ये दोनों सर्चेस बहुत अलग है। इससे पहले कि आप लाखों रुपए CPA के ऊपर खर्च कर दें, स्टूडेंट्स को डीपली रियलिटी सर्च करनी चाहिए, मोटिवेशनल रील्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स कैजुअली सुनते हैं कोई भी CPA कर सकता है, ऐसा होता नहीं है ना। स्टेट रूल्स होते हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, लाइसेंसिंग कंडीशंस होते हैं, ब्रिजिंग कोर्सेज होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स तो इतना भी नहीं समझते कि CPA एग्जाम्स और CPA की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क। वैसे ही सैलरी की बात करें, क्या आप CPA करने के बाद बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली येस, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। पर सैलरी डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हो, क्या आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, क्या कंसिस्टेंसी से आप काम करते हैं, क्या लिंक्डइन के ऊपर आपका तगड़ा नेटवर्क है, मार्केट डिमांड कैसी है, आप किस लोकेशन पे जॉब करने जा रहे हैं, आपने स्किल्स के ऊपर कितना काम किया है। क्वालिफिकेशन से नोट नहीं छपते, ये सब भी चाहिए। बट इंडिया के अंदर जॉब रियलिटी क्या है? हाँ, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी CPA प्रोफेशनल्स के लिए बेशुमार है। स्पेशली बिग फोर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, शेयर्ड सर्विसेज हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, US अकाउंटिंग फर्म्स हैं। यहाँ सब आपको तगड़ा काम मिलेगा। बट स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है कि आपने किस तरह का काम करने की आपकी इच्छा है। हर CPA स्टूडेंट जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बनता है, इसलिए रियलिटी मैटर करती है। अब फ्रीलांसिंग की बात भी होती है तो दी आंसर इज़ कि येस, CPA करके आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, बट इमीडिएटली शुरू नहीं हो जाता है। इसमें डिपेंड करता है आपके स्किल्स कैसे हैं। ऐसा नहीं कि CPA किया और यहाँ से डॉलर फ्लो होने शुरू हो गए। भाई आपने स्किल के ऊपर ध्यान देना है, आपने नेटवर्किंग करना है, क्लाइंट्स में ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक से कम्युनिकेशन करना है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि US में बैठे लोगों को आप कन्विंस कर पाएँ कि भाई आप हमसे काम करवा लें। तो मेरा फाइनल मैसेज यही है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं CPA कर लूँ, द आंसर इज़ मे बी येस, मे बी नो। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली आपको अपनी रिसर्च ठीक से करनी चाहिए। प्लीज़ आंख बंद करके पॉजिटिव वीडियोस देख के अपने डिसीजन ना लें। इवन ये वीडियो पे आप सब कुछ बिलीव मत करो, आप अपनी रिसर्च करो। रियल CPA प्रोफेशनल्स जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनसे बात करो यार। इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो, काउंसलर्स की वीडियोस ठीक है, रेफरेंस के लिए एक बार 2 बार देख सकते हो, बट देन आपको फ्रेशर से बात करनी चाहिए, एक्सपीरियंस CPA से बात करना चाहिए, अनसक्सेसफुल CPA से बात करना चाहिए, सक्सेसफुल CPA से बात करना चाहिए। ये जानो कि काम आप जब करना शुरू करते हो वर्कलोड कितना होता है, ग्रोथ का पाथ कैसा होता है, सैलरी किस तरीके से आपकी इंक्रीज होती है, एक्चुअल में वर्क लाइफ कैसी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और क्या क्या स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत है, ये पता करो। फिर कामली अपने डिसीजन लें, क्योंकि करियर डिसीजन इमोशनली नहीं लेना, नहीं तो बाद में फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाते हैं। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, प्रॉमिस मेरे लिए नहीं,
अपने लिए अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम कोई भी करियर डिसीजन बिना प्रॉपर रिसर्च के नहीं करने वाले हैं। कोर्सेज ज़िंदगी बदल सकते हैं, सब कुछ 360 डिग्री घुमा सकते हैं, यस, पर डिसीजन गलत लिया तो उतना ही स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में आ सकता है और सक्सेस पास नहीं आएगा। तो इसलिए डीपली रिसर्च करो और कामली डिसाइड करो। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल, A टीम कॉमर्स अकादमी इंदौर से आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो।